हेलो फ्रेंड्स, इस स्मॉल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं ईश्वर दास मीणा, कनिष्ठ अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाबा तहसील में जिला पाली। जैसा कि आपको ज्ञात है, इससे पूर्व हमने विद्युत वाले चैप्टर में ऊष्मा की गणना की थी कि किस प्रकार एक विद्युत परिपथ के अंदर जब धारा प्रवाहित करते हैं तो एक विशुद्ध प्रतिरोध तार यदि किसी बैटरी से जोड़ते हैं तो धारा प्रवाहित करने पर पूरे परिपथ में की जो ऊर्जा होती है वो ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। और हमने पूर्व इसमें ऊष्मा की गणना की थी जिसका मान होता है H बराबर I स्क्वायर RT। आज हम अध्ययन करेंगे कि विद्युत शक्ति क्या है और इसका मान क्या होता है और उसकी गणना कैसे की जाती है। तो माना कि एक विद्युत परिपथ है, तो इसमें क्या होगा, जो ही बैटरी कुंजी ऑन करेंगे तो इसमें धारा प्रवाहित होगी। और हमें पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि धारा का जो मान है वो हमेशा प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन से जो आवेश है वो माइनस से प्लस की ओर प्रवाहित होता है। तो विद्युत शक्ति क्या है? विद्युत शक्ति जो है ना, वो किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड में किया गया कार्य होता है। मींस किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड में किए गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है। तो माना विद्युत शक्ति, यहां हमें विद्युत शक्ति की गणना करनी है। विद्युत शक्ति बराबर P किया गया कार्य, यानी प्रति सेकंड धारा प्रवाहित करने में प्रति सेकंड में जो कार्य किया जाएगा वो किया गया कार्य बराबर W और समय बराबर T। तो इस परिभाषा के अनुसार जो किया गया कार्य होता, मतलब किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड में किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाती है। तो P बराबर जो मान होगा वो W बटे T, ये समीकरण नंबर 1। P बराबर इकाई समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाती है। तो ऊष्मा वाले चैप्टर में जब हमने ऊष्मा की गणना की थी तब हमें W का मान निकाला था। W का जो मान होगा वो W कार्य का मान होगा VIT। तो हमें क्या करना है, यहां पर समीकरण 1 में कार्य W की जगह पर हमने VIT का मान रखना है। समीकरण 1 में W बराबर VIT रखने पर, तो यहां पर P बराबर W बटे T, W की जगह पर VIT का मान रखना है। तो P बराबर होगा VIT बटे T। यहां से T से T कैंसिल हो गया, P बराबर VI। अब यहां देखिए समीकरण नंबर 2, यहां पर R बराबर V बटे I, तो V बराबर हो जाएगा IR। तो समीकरण 2 में क्या करना है, हमें V की जगह पर IR का मान रखना है। समीकरण 2 में V बराबर IR रखने पर, तो P बराबर V की जगह पर I R गुना I, तो P बराबर हो जाएगा I स्क्वायर R। ये समीकरण नंबर 3। हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया करते हैं। हमें यदि प्रश्न के अंदर धारा का मान दिया जाए और प्रतिरोध का मान दे रखा है और फिर ये प्रश्न ये कहे आंकिक प्रश्न कि विद्युत शक्ति का मान निकालो, तो हमें प्रश्न समीकरण नंबर 3 लगाना है। यदि आंकिक प्रश्न के अंदर विभव का मान दे रखा है और धारा का मान दे रखा है तो हमें ये वाला सूत्र लगाकर उससे संबंधित विद्युत शक्ति की गणना करनी है। कुछ एक मान है, इसका मात्रक क्या है, मात्रक। प्रश्न ये भी आता है, कभी कभी पूछ लिया करता है कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो जूल प्रति सेकंड या फिर
वोट होता है। जूल प्रति सेकेंड या वॉट। धारा का मात्रक एम्पियर, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, प्रतिरोध का मात्रक ओम। इसी प्रकार विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम इंटू मीटर और विद्युत शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड या वोल्ट और कार्य का मात्रक जूल। तो इस प्रकार किसी भी परिबल से विद्युत शक्ति ज्ञात करने का सूत्र हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब इससे संबंधित एक प्रश्न, लेकिन उसका जो कुछ एक मान होता है, जैसे 1 किलोवोल्ट 1 मेगावाट और ए अश्व शक्ति हॉर्स पावर, इनके मान कितने होते हैं? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में अमूमन इस प्रकार के प्रश्न भी पूछते हैं कि एक अश्व शक्ति में कितने वोल्ट होते हैं, 1 किलोवोल्ट में कितने वोल्ट होते हैं और 1 मेगावाट में कितने वोल्ट होते हैं। तो 1 किलोवोल्ट के अंदर 1000 वोल्ट होते हैं। 1 किलोवोल्ट का जो मान होता है वो 1000 वोल्ट के बराबर होता है, यानी 10 की घात 3। इसी प्रकार 1 मेगावाट में 10 की घात 6 वोल्ट होता है। इसी प्रकार एक अश्व शक्ति में कितने वोल्ट होते हैं? एक अश्व शक्ति में 746 वाट के बराबर होता है। ठीक इसी प्रकार 1 किलोवाट घंटा, 1 घंटा का मान किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा का जो मान होता है वो 36 गुणा 10 की घात 5 जूल के बराबर होता है। मतलब 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? ये प्रश्न, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 1 किलोवाट घंटा में 36 में 10 की घात 5 जूल के बराबर होता है। अब हम इससे संबंधित अंकित प्रश्न करेंगे कि किस प्रकार हम ऊर्जा और उसका खर्च निकालते हैं। प्रश्न, माना तीन बल्ब जिसकी शक्ति है 100 वाट, वो प्रतिदिन दो घंटे काम में लिए जाते हैं। 3 बल्ब जिनकी शक्ति है 100 वाट, वो प्रतिदिन 2 घंटे काम में लिए जाते हैं। तो 30 दिन का विद्युत खर्च 30 दिन में व्यय हो जाए। तो 30 दिन में वे ऊर्जा जो है ना वो ज्ञात करनी है, कितनी होगी। माना 3 बल्ब प्रतिदिन 2 घंटे चलते हैं, जिसकी शक्ति है 100 वाट, यानी प्रत्येक बल्ब की शक्ति कितनी है? 100 वाट। तो 30 दिन में उसके द्वारा जो खर्च ऊर्जा व्यय होगी उसका मान कितना होगा? तो उसको हल करते हैं। 3 बल्ब द्वारा एक दिन में व्यय ऊर्जा बराबर, पहले 3 दिन की निकाल लिए, फिर 30 दिन की निकाल लिए। तो पहले 3 दिन, तो बल्ब की संख्या कितनी है? 3 गुणा शक्ति कितनी है? 100 गुणा कितने घंटे चलते हैं? 2 घंटे, 2 बराबर 3 तो 600 वाट घंटा। ये है एक दिन का 3 बल्ब द्वारा एक दिन में व्यय ऊर्जा। इसी प्रकार 30 दिन में व्यय
ऊर्जा। ये एक दिन की निकाली है 3 बल्ब के द्वारा, एक दिन में इतनी ऊर्जा व्यय होती है, तो 30 दिन में कितना होगा, तो उसको 30 से गुणा करना है। 600 गुणा 30 बराबर 18,000 वोट घंटा। अब ऊर्जा का मान निकाला, यानी यूनिटों की संख्या निकाली है, तो व्यय ऊर्जा यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या निकालने से के लिए हम इसमें 1000 का भाग देते हैं बटे बराबर 18 यूनिट। यदि इस प्रकार का प्रश्न आ जाए कि हमें यूनिटों की संख्या निकालनी है, इसमें यदि प्रश्न ये कहा जाए कि 3 बल्ब जिनकी शक्ति का मान है 100 वोट है, वो प्रतिदिन 2 घंटे काम में लिए जाते हैं, तो 30 दिन में उनके द्वारा कुल विद्युत ऊर्जा कितनी होगी, यानी 30 दिन में कुल कितने यूनिट खर्च होंगे, इसका मान निकालिए। तो 3 बल्ब के द्वारा पहले 1 दिन का निकालना है, फिर 30 दिन का निकालना है, इसके बाद जितना मान आता है उसमें किलो वोट घंटे में बदलना है। इसके लिए हम उसमें 1000 का भाग देते हैं, तो यूनिटों की संख्या आ जाएगी, या फिर किलो वोट घंटा। तो 3 बल्ब के द्वारा एक दिन में व्यय ऊर्जा, बल्ब की संख्या, बल्ब की शक्ति इनटू कितने दिन खर्च चलते हैं 600, 30 दिन में, तो एक दिन में 30 दिन को गुणा कर दो, तो ये 30 दिन का आ जाएगा। फिर इसमें किलो, इसको किलोवाट घंटा में बदलना है, यानी 1000 का भाग देना है, तो यूनिटों की संख्या आ जाएगी। तो 3 बल्ब के द्वारा यदि प्रतिदिन 2 घंटे काम में ली जाता है, शक्ति 100 वोट है, तो 30 दिन में इन 3 बल्बों के द्वारा कुल 18 यूनिट खर्च होंगे। तो इस प्रकार हम विद्युत शक्ति में विद्युत शक्ति का मान निकाल सकते हैं और साथ में विद्युत ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले चैप्टर में हम करेंगे जनरेटर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, विद्युत चुम्बकीय बल रेखाएं से संबंधित अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।